नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। आज हम मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अफ़गान शासक शेरशाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। शेरशाह सूरी का कार्यकाल 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी, लगभग 5 साल का कार्यकाल शेरशाह सूरी का सुल्तान के रूप में माना जाता है। शेरशाह सूरी, या जिसे शेर खान के नाम से भी जाना जाता है, इसका मूल नाम फरीद था और जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। दक्षिणी बिहार के एक शासक थे बहार खां लोहानी। उन्होंने इसे शेर मारने की उपलक्ष्य में शेर खान की उपाधि से विभूषित किया था, यानी इसने शेर मारा था, उस आधार पर इसका नाम शेर खान पड़ गया था, जबकि इसका वास्तविक नाम फरीद हुआ करता था। चुनार के पूर्व गवर्नर थे ताज खां, जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी जो विधवा पत्नी थी लाड मलिका, उससे शेर खान ने शादी करी थी। उसके बाद इन्हें चुनार का दुर्ग प्राप्त हो गया था। हुमायूं से इनका संघर्ष काफ़ी लंबे समय का रहा था। हुमायूं ने सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में चुनार के किले पर घेरा डाला था। उस समय यहाँ पर किले का सारा दायित्व शेर खां के पुत्र जलाल खां के अधीन था, लेकिन जलाल खां को हुमायूं आसानी से वश में नहीं कर पाया और 4 महीने तक डेरा डालने के उपरांत जब गुजरात के शासक बहादुर शाह की गतिविधियां बढ़ने लगी थी और मुग़ल सत्ता को खतरा महसूस हो रहा था, तब हुमायूं को, क्योंकि बहादुर शाह की तरफ ध्यान देना था, इसलिए यहाँ पर 4 महीने तक डेरा डाला। उसके बाद भी कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ और अंत में उसे शेर खान से संधि करनी पड़ी। आज हम शेर खां या शेरशाह की महत्वपूर्ण विजयों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके जो पूरा अध्याय है उसको हम 2 भागों में बांट करके अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पहले महत्वपूर्ण विजय देख रहे हैं, यानी इसकी युद्ध संबंधी जो उपलब्धियां हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट जो अध्याय हम करेंगे, नेक्स्ट अध्याय में हम देखेंगे कि शेरशाह एक प्रशासनिक सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। उसके द्वारा प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से काफ़ी प्रयास किए गए थे। उन उपलब्धियों को हम अगले अध्याय में देखने का, या अगले भाग में देखने का प्रयास करेंगे। तो महत्वपूर्ण विजयों की बात करें तो सबसे पहले शेरशाह का आता है बंगाल एवं गख्खर प्रदेश की विजय। 1533 ईस्वी में तमासुद्दीन महमूद को सूरजगढ़ की लड़ाई में परास्त करके शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार किया था, लेकिन पूर्ण तरह से अधिकार नहीं कर पाया था। तो दूसरा अभियान 1536 ईस्वी में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल के शासक को 13 लाख रुपए वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया गया, और उसके अतिरिक्त यहाँ पर शेरशाह का अधिकार हो गया। इसके बाद शेरशाह ने इस्लाम खां, फतेह खां और गाजी खां जैसे बलोच सरदारों को हराया और सिंधु नदी का उत्तर में एक जो गख्खर प्रदेश था वहाँ पर आक्रमण किया। इस प्रदेश को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया और यहीं पर झेलम से 10 मील दूर उसने रोहतास नामक दुर्ग का निर्माण कराया और वहाँ पर अपने 2 खास प्रशासक नियुक्त किए, हेवात खां नियाजी और ख्वास खां को वहाँ पर गख्खर प्रदेश में जो रोहतास का दुर्ग बनाया वहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया। बंगाल के विद्रोही गवर्नर पर विजय। बंगाल पर हमने देखा कि पूर्व में ही 1533 ईस्वी में ही विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन बाद में वहाँ पर जो गवर्नर था खिज़र खां, उसने बंगाल के विद्रोही गवर्नर ने खिज़र खां को पराजित कर दिया था और उसे बंदी बना लिया था 1541 ईस्वी में। यहाँ पर उसने बंगाल के विद्रोही गवर्नर खिज़र खां को पराजित किया और बंदी बनाया। उसके बाद बंगाल में विद्रोह की समस्या नहीं हो, इससे निजात पाने के लिए बंगाल को कई सरकारों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक सरकार में एक शिकदार यानी एक अधिकारी की नियुक्ति की, जो अपने सरकार मतलब अपने क्षेत्र का मूलतः अधिकारी होता था, उसको उसने नियुक्ति की, उसे शिकदार कहा जाता था।
इसके अतिरिक्त अधिकारियों के आपस में झगड़ा नहीं हो, यानी सिकदारों में आपस में झगड़ा नहीं हो, उनके काम की देखभाल करने के लिए एक काजी फजीलत नामक एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, जिसे प्रमुख के रूप में, प्रांत का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। इसके उपरांत मालवा, रणथंभौर और रायसेन, इन 3 क्षेत्रों पर इसने अधिकार किया। 1537 ईस्वी में मालवा के प्रशासक मल्लू खां ने कादिर शाह की उपाधि धारण कर ली थी और स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। शेरशाह ने उसे पराजित किया और गुजरात के शासक महमूद तृतीय के यहाँ शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया, यानी वो अपना जगह छोड़ करके, अपना स्थान छोड़ करके, मालवा से भाग करके गुजरात चला गया और वहाँ के शासक मल्लू खां, महमूद तृतीय के यहाँ पर शरण ली मल्लू खां ने। इस क्षेत्र में, मालवा के क्षेत्र में, सुजात खां को गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। 1542 ईस्वी में मालवा से वापस लौटते समय रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसी के अतिरिक्त रायसीन का शासक पूरनमल, जो पहले शेरशाह के अधीनता में रह चुका था, उसने अधीनता स्वीकार कर रखी थी, लेकिन फिर भी धोखे से उसके प्रदेश को 1543 ईस्वी में अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। मारवाड़ की विजय। मारवाड़ में इस समय शक्तिशाली शासक मालदेव राठौड़ शासन कर रहा था। उसको पराजित करने के लिए 1542 ईस्वी में शेरशाह ने 80,000 सैनिकों के साथ कूच किया। मालदेव से आसान विजय संभव नहीं थी, इसलिए उसके सैनिकों में फूट डालने की दृष्टि से उसके खेमे के आसपास जाली पत्र डलवा दिए और उसके सैनिकों में फूट डाल दी। इस समय जैता और कुंपा के नेतृत्व में मालदेव के 12,000 सैनिक अलग हो गए और उन्होंने अफगानों पर आक्रमण कर दिया, परंतु पराजित हो गए। इस घटनाक्रम के बाद मालदेव ने भागकर गुजरात के सीमा प्रदेश सिवाना में शरण ली और मारवाड़ का अधिकांश प्रदेश जो है शेरशाह के साम्राज्य में मिला लिया गया। मेवाड़ पर अधिकार एवं कालिंजर पर आक्रमण। मेवाड़ को जीतने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेवाड़ में इस समय अल्पवयस्क राजा उदय सिंह शासन कर रहा था। उदय सिंह की ओर से उसके प्रतिनिधियों ने चित्तौड़ के दुर्ग की कुंजी जो है वो शेरशाह के पास भेज दी थी। शेरशाह ने स्थानीय सरदारों की भावना को सम्मान दिया और वहाँ पर आक्रमण नहीं किया और इस तरह से उसने मेवाड़ से उलझने की बजाय आसान बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। नवंबर 1544 ईस्वी में कालिंजर के राजा कीरत सिंह पर आक्रमण किया और कालिंजर के इस आक्रमण के समय ही वहाँ पर जो बारूद का ढेर था उसमें आग लग गई, जिसके कारण शेरशाह की 22 मई 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ये संघर्ष या युद्ध संबंधी उपलब्धियां थी शेरशाह की। और अब जो हम इसका जो द्वितीय भाग देखेंगे शेरशाह का, इसके बाद उसमें हम देखेंगे कि शेरशाह एक प्रशासनिक सुधारक के रूप में किस तरह से उसने कार्य किया, क्या क्या विशेष कार्य शेरशाह के द्वारा इस दृष्टि से किए गए थे, उसको हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।